कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का प्राइस $43,557 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिस टाइम पे बीटीसी का प्राइस $30,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उन टाइम के अंदर ये न्यूज़ें आती थी कि अगर अभी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अमेरिका की तरफ से अगर अप्रूव मिलना स्टार्ट हो गया तो बीटीसी का प्राइस $45,000 के आसपास जाने के चांसेस है। बट ये तो उल्टा हुआ। अभी तक यहाँ पर देखेंगे एक भी ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ है, उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस $45,000 के आसपास पहुँच जाता है। अब यहाँ पर हम ये उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं कि अगर अब बीटीसी का जो ईटीएफ है वो अप्रूव होते हैं तो बीटीसी का प्राइस $1,00,000 चला जाए। यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ गलत फहमियाँ हैं, या तो हम उसके अंदर गलत साबित हो सकते हैं। जो होना था वो हो चुका है। यहाँ पर मेरे को ये भी लगता है कि ईटीएफ अगर रियल में अप्रूव होने वाले थे, इसीलिए मार्केट ईटीएफ अप्रूव होने से पहले पंप कर गई, क्योंकि ईटीएफ अप्रूव होगा या नहीं होगा कन्फर्म पता बड़े बड़े लोगों को पहले से पता होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अब यहाँ पे ईटीएफ अप्रूव होता है, इसके अंदर ईटीएफ ऊपर अप्रूव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट बढ़ने की बजाय गिर सकती है, क्योंकि ये दम था, बढ़ने का दम था। हम उम्मीदें लगा रहे थे कि बीटीसी का प्राइस $30,000 पे चल रहा है, वहाँ पे अगर ईटीएफ अप्रूव होता तो $45,000 आता। बट ये पहले से चला गया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हो सकता है, दूसरी बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाइयों यहाँ पर बीटीसी का ईटीएफ अप्रूव होने वाला ही था, ये बड़े लोगों को पता चल गया था, तो ईटीएफ अप्रूव होने से पहले ही मार्केट को पंप करा दिया। और अब जिस टाइम पे ईटीएफ अप्रूव हो उस टाइम के अंदर मार्केट से एग्जिट करे और कुछ प्रॉफिट है वो बुकिंग करे। काफ़ी बार मार्केट के अंदर हमें ऐसा देखा है कि मार्केट में जब कोई बड़ा इवेंट आना हो, इवेंट आने से पहले मार्केट पंप करता रहता है, मार्केट अच्छे से ग्रो करता रहता है, ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। और जिस दिन इवेंट होता है, या तो इवेंट से 2 दिन पहले से ही मार्केट के अंदर डंप, हावी सेल ऑफ या तो करेक्शन देखने को मिलता है। तो फिलहाल आगे से चौकन्ना रहना, क्योंकि कुछ ऐसी डेट आ रही हैं और जनवरी महीना 2024 पूरा का पूरा ऐसे न्यूज़ वाला भरा पड़ा है। इसके अंदर बड़ी से बड़ी वॉलेटिलिटी देखने के चांसेस है, तो बिना ब्रेक के काम मत करना। जो कि हमारा शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी सेम है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी सेम है कि मार्केट इस जोन के अंदर देखेंगे। शॉर्ट टर्म हमने ये बातें की थी, एक बार कवर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। शॉर्ट टर्म एनालिसिस ये था कि मार्केट जितनी बार भी, अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट कुछ साइड बेच चलेगा, तो आप समझ गए कि मार्केट जितनी बार ऊपर ट्राई करे, वहाँ से बार बार हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट देखेंगे $41,000 के आसपास, $41,000 के आसपास, 44,300, 45,000 के आसपास जब वीक मारे उन टाइम के अंदर एंट्री बना लेना है और लोवेस्ट लेवरेज के साथ, और नीचे के टारगेट देखने हैं। स्पॉट ट्रेड वालों को अगर बीटीसी खरीदना है तो इस प्राइस के ऊपर भी खरीद सकते हैं, बट उसको सस्ता खरीदना है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। $30,000 के आसपास आने के चांसेस है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। और ये मार्केट गिरेगा कब? मार्केट गिरेगा जनवरी से लेके मार्च महीने के बीच में। ये जनवरी जो आ रहा है उससे मार्च महीने के बीच में आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। आज की तारीख में सोलाना $100 के आसपास चल रहा है। बॉन्ग कहाँ चल रहा है आप थोड़ा नोट कर लेना, उससे 50% डिस्काउंट के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी है वो मिल सकते हैं, जो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। और जो अभी तक नहीं बढ़े हैं उसके अंदर SIP NDC वगैरह स्टार्ट रख सकते हैं। अब एक कैलेंडर में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये तैयारी हमें पहले से ही करना पड़ेगा, और महीने में 1-2 बार मैं बता देता हूँ ताकि हमें भी याद रहे और आप भी इसके अंदर काम कर पाए। क्योंकि हमारा चैनल नहीं है, एक बुक है, इसे मान के चलना है, नोटबुक है कि इसको हम नोट करते रहे, यहाँ पर मेरे को भी याद रहे और आप भी याद रख पाए, प्रीवियस देख पाए। तो BTC ETF अप्रूवल कैलेंडर यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि अप्रूव मिलेगा या नहीं मिलेगा वो किसी को आइडिया नहीं है, जो कि पॉसिबिलिटी सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी है कि भाई हो जाएगा, बट देखते हैं। अब इसके अंदर एक कैलेंडर के अंदर सबसे पहला जो ETF अप्रूव होने का डेट आ रहा है, फाइनल डेडलाइन उसे कहते हैं, या तो झटका या तो बड़ा फोमो। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो ETF है, कंपनी भी बड़ा है और डेट भी नज़दीक है। वो कंपनी का नेम है ERK21 शेयर्स बिटकॉइन ETF, जिसने रिफाइलिंग किया था। ERKB नाम का बिटकॉइन का जो ETF का टिकर नेम है वो यहाँ पर रखा था। और इसका फाइनल जो डेडलाइन है, नोट करना, 10 जनवरी 2024। फर्स्ट डेडलाइन को SSC ने डिले कर दिया, सेकंड डेडलाइन को डिले कर दिया, थर्ड डेडलाइन को डिले कर दिया। अब ये फाइनल डेडलाइन के अंदर वो डिले नहीं कर सकते हैं, या तो उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा या अप्रूव करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा मार्केट के अंदर फोमो है। बट ऐसा नहीं कि 10 तारीख को ही न्यूज़ आए, उससे पहले भी आ सकता है, बट लास्ट डेट है वो 10 तारीख है। अभी भी आ सकता है, क्योंकि 7 दिन ये बचे हैं और 10 दिन वो, 17 दिनों के अंदर अंदर ये सभी चीज़ें हमारे सामने प्ले होगी। उसके बाद सेकंड कंपनी की बात करेंगे, iShares बिटकॉइन ट्रस्ट। ब्लैक रॉक ने एक बिटकॉइन जो ETF है वो फाइलिंग किया था, उसके अंदर भी देखेंगे
तो फर्स्ट डेडलाइन को डिले हो गया, सेकंड डेडलाइन को डिले हो गया, थर्ड डेडलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर अब ये डिले कर सकते हैं। इसका फाइनल डेडलाइन नहीं आ रहा है, थर्ड डेडलाइन आ रहा है 15 जनवरी 2024 और फाइनल डेडलाइन जो ब्लैक रॉक का आ रहा है 15 मार्च 2024। यहाँ पर जो झटका मिलेगा या तो मार्केट को तेजी देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा ETF है ब्लैक रॉक का। तो फाइनल आपको तारीख देखना है 15 मार्च, जो कि ये सभी दिन अब इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। मैक्सिमम टाइम हम देखेंगे तो जनवरी के अंदर एक ही ETF अगर रिजेक्ट हो गया तो बहुत बड़ा मार्केट को झटका मिल जाएगा। पूरा जनवरी रेड हम देख सकते हैं, पूरा का पूरा जनवरी रेड। और नेक्स्ट ये मार्च महीने की बात करेंगे, मार्च अप्रैल जब BTC का होल्डिंग होने वाला है, उसके अंदर अगर रिजेक्ट हुए ETF तो फिर मामला ज़्यादा डगमगा सकता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो काफ़ी हावी डिस्काउंट के अंदर हम अल्ट कॉइन देख सकते हैं। फोमो मत करें दोस्तों, अभी भी बता रहा हूँ, जहाँ क्रिप्टो करेंसी मिल रहे थे अगेन एक मौका वहाँ पे मिल सकता है। बट अगर मौका नहीं भी मिला तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जिस दिन BTC का होल्डिंग हो जाए, जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस के ऊपर भी आप अल्ट ले लेंगे तो भी प्रॉफिट होगा। बट अगर हम थोड़ा वेट किए और डिस्काउंट में मिले तो हम अर्ली है, क्योंकि सभी लोग वेट नहीं कर पाते हैं। वेट करेंगे, सबसे अलग करेंगे, उसी को तो अर्ली बोला जाता है। अर्ली होता है। बाकी सभी के सभी ETF की बात करेंगे, बिटवाइज का ETF है, उसका भी फाइनल डेडलाइन 14 मार्च को आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे वार्निंग की बात करेंगे 14 मार्च। उसके बाद यहाँ पर विंडस्टॉर्म ट्री बिटकॉइन ट्रस्ट की बात करेंगे 15 मार्च। उसके बाद इन्वेस्को की बात करेंगे 15 मार्च। उसके बाद वाइज ओरिजिन की बात करेंगे 15 मार्च। तो मार्च महीने के अंदर यहाँ पे जितने भी ETF है मैक्सिमम आ रहे। बट पहला ETF को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, ERK21 शेष 10 जनवरी 2024 को। ये ETF का देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये रिजेक्ट हुआ तो ही मार्केट रेड होगा, अप्रूव हुआ तो भी मैक्सिमम लोग लॉन्ग करेंगे, तो भी झटका मिल सकता है। देख लेना, यहाँ मेरे को लगता है कि मार्केट अगर ऊपर ही रहता है, अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, मार्केट में एक ही आंसर आता है झटका। जनवरी में झटका, ETF अप्रूव हो या रिजेक्ट हो, दोनों साइड मेरे को झटका लगता है। क्योंकि अप्रूव हो गया तो हम कहेंगे ये तो हमें पता ही था, ऐसे बता के मार्केट ड्रॉप हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गई है। और रिजेक्ट हुआ तो मार्केट में हल्ला मच जाएगा, रिजेक्ट हुआ। तो दोनों साइड एक ही साइड दिख रही है कि नीचे। तो आप जनवरी शुरू होने से पहले सोलाना जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ के बैठे हैं और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, तो एक बार प्रॉफिट भोग करें। फिर ये चक्कर में ना पड़े आप कहीं वेबसाइट में देखिए कि सोलाना तो $1000 जाने वाला है। अभी ऐसे ड्रीम्स मत देखो। जब $8 आया था तब कोई नहीं बोलता था कि $100 जाने वाला है। अब 100 आया तो बोल रहे कि 1000 जाने वाला है, तो फंसना मत।